स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम अभी बताने वाले हैं आप लोगों को ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है और इनको किन किन जगहों पर किन किन नामों से जाना जाता है। आइए देखिए ब्रह्मपुत्र जो नदी है, सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, तिब्बत में अवस्थित मानसरोवर जो झील है, कैलाश पर्वत के निकट एक झील अवस्थित है जिसका नाम है मानसरोवर। मानसरोवर झील के पास ही एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर अर्थात हिमनद। इसे आंगसी ग्लेशियर भी बोला जाता है या आंगसी ग्लेशियर। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, यहीं से इसका उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, और आपको बता दें तिब्बत पर अभी चीन का आधिपत्य है। ठीक है, तिब्बत पर चीन का अधिकार, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, तिब्बत पर चीन का अधिकार जो है 1959 से है। ठीक है, और उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम बताएंगे एक चीज़ आगे चल करके। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से या आंगसी ग्लेशियर से होता है और तिब्बत वाले क्षेत्र में इसको सांगपो या सांपो नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पूछा जाता है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो या सांपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और चीन में इस नदी को यारलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तिब्बत में सांगपो या सांपो और चीन में यारलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये हिमालय के समानांतर प्रवाहित होते हुए यहाँ पर भारत में एक नामचा बरवा पर्वत है, नामचा बरवा पर्वत। ठीक है, यहीं पर एक दर्रा है और यहीं दर्रा से होते हुए उस दर्रा का नाम है यंगयाप दर्रा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, हम बताएंगे आपको। यंगयाप दर्रा से होते हुए ये भारत में प्रवेश करती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रा से होकर के प्रवेश करती है, तो यंगयाप दर्रा से होकर के प्रवेश करती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरा, सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, यहीं पर ये जो मोड़ ली हुई है इसको अक्षांगीय मोड़ बोला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अक्षांगीय मोड़ लेते हुए ये भारत में प्रवेश करती है और एक गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है जिसका नाम दिहांग गॉर्ज है। ठीक है, इसकी गहराई जो है 5500 मीटर से अधिक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पहले दिहांग जिला में प्रवेश करती है, इसलिए इसका नाम यहाँ पर दिहांग पड़ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। देखिए दिहांग। ठीक है, उसके बाद में ये आगे बढ़ती है तो असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। जब ये लोहित मानस
जैसे अपने सहायक नदियों से मिलती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब इसमें पद्मा नदी मिलती है फिर मेघना आकर के मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा का नाम मेघना हो जाता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद में ये वितरिका का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा, नोट कीजिएगा कि इसका मुहाना कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी है। अब आइए इसके लंबाई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है, लंबाई 2900 किलोमीटर है, यानी विश्व की लंबी नदियों में इसका प्रमुख स्थान है। लेकिन भारत में इसकी अधिक लंबाई नहीं है। ठीक है, भारत में लंबाई मात्र 916 किलोमीटर ये भारत में तय करती है। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, भारत में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो 916 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी अब सहायक नदियों को देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिएगा सहायक नदी, लोहित नदी हो गई, लोहित नदी, लोहित नदी, इसे खून की नदी भी बोला जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। पूछा जाता है कि खून की नदी किसे बोला जाता है, तो लोहित नदी को बोला जाता है। ठीक है, मानस नदी, जिया भरेली, दरअसल इसका अरुणाचल प्रदेश में नाम कामेंग है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि कामेंग नदी को असम में किस नाम से जाना जाता है, तो जिया भरेली के नाम से। या पूछा जा सकता है कि जिया भरेली जो नदी है उसको असम में किस नाम से जाना जाता है, तो कामेंग नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में तीस्ता, सुवनसिरी नदी पर ही भारत का सबसे, याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। पूछा जा सकता है विद्युत परियोजना अवस्थित है कि भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है, तो सुवनसिरी नदी पर अवस्थित है। ये अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से प्रवाहित होती है, यानी अरुणाचल प्रदेश की मुख्य ये नदी है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और भी बहुत सारी नदी हैं जो इससे मिलती है। ठीक है, एक और इसकी सहायक नदी है पगलादिया। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा इत्यादि। हमने क्या बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है कैलाश पर्वत के बगल में जो झील है मानसरोवर झील, वहीं पे एक ग्लेशियर अवस्थित है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, इसे आंगसी ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहीं से इसका उद्गम होता है। तिब्बत में इसे सांगपो या सांपो के नाम से जानते हैं और चीन में इसे यारलुंग जंगबो के नाम से जानते हैं। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है दिहांग नामक गहरा गोर्ज बनाते हुए, जिसकी गहराई 5500 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम दिहांग पड़ जाता है। लेकिन असम में ये लोहित मानस नदियों से मिलती है, फिर इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम जमुना पड़ जाता है। एवं जब ये पद्मा और मेघना से मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा का नाम मेघना पड़ जाता है। ठीक है, ये पद्मा नदी है। ठीक है, उसके बाद में हमने लंबाई के बारे में बताया कि इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में इसकी कुल लंबाई 916 मीटर है। इसकी सहायक नदियों में लोहित नदी, जिसे खून की नदी के नाम से जाना जाता है, फिर मानस नदी है, जिया भरेली है,
फिर तीस्ता सुअंसरी है जिस पर भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, फिर पगलादिया है। यही सब इसकी है सहायक नदियाँ। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। यही ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का पूरा एकदम यहाँ पर इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी में, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। उद्गम होता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर में, ठीक है, और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि हमसे क्या भूल हो रही है या हमें क्या सुधार करना है। चाहे आप लोगों को किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, इस चीज़ को बताइए हमें। धन्यवाद।